जय श्री राधे दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक पौराणिक कथा है। कहते हैं कि एक ऊँट था। उस ऊँट ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उस ऊँट की तपस्या से ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। उस ऊँट को दर्शन देते हैं और उस ऊँट से कहा कि कहो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। ऊँट अब बड़ा खुश हुआ, लेकिन वो ऊँट मूल स्वभाव से बड़ा आलसी था। वो ब्रह्मा जी से कहने लगा कि आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी गर्दन 100 गज लंबी हो जाए, मैं एक ही जगह बैठकर अपना भोजन प्राप्त कर सकूं। एक जगह बैठूं और इधर उधर अपनी गर्दन घुमाकर अपना भोजन प्राप्त करूं, मुझे कहीं जाना न पड़े। उस ऊँट की ऐसी बातें सुनकर ब्रह्मा जी को हंसी आई और वो उस ऊँट से कहने लगे, क्या तुमने इसीलिए इतना घोर तप किया? तो ऊँट कहने लगा कि प्रभु आप मुझे यही वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन ऊँट नहीं माना। अंत में ब्रह्मा जी ने उस ऊँट को तथास्तु कहा और वहाँ से चले गए। ऊँट बड़ा प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसे जैसा वरदान चाहिए था वो उसे मिल चुका था। ऊँट अब एक जगह पर बैठे बैठे अपना भोजन प्राप्त कर लेता, उसको कहीं जाना नहीं पड़ता। इसी प्रकार ऊँट का जीवन व्यतीत हो रहा था और एक दिन बड़ी तेज़ आंधी के साथ बारिश होती है। उस बारिश से वो ऊँट बड़ा परेशान हुआ। उसकी लंबी गर्दन उसके सामने बड़ी समस्या का कारण बन गई। वो किस प्रकार अपनी उस गर्दन को उस बारिश से बचाए वो समझ नहीं पा रहा था। अब चलते चलते उसे एक गुफ़ा दिखाई देती है। उसने उस गुफ़ा के अंदर अपनी गर्दन को डाल दिया और अब वो ऊँट कुछ सुकून महसूस करने लगा। थोड़ी देर बाद उसी बारिश से बचने के लिए एक गीदड़ भी अपने परिवार के साथ उसी गुफा में चला जाता है। जब गीदड़ का परिवार उस ऊँट की गर्दन को उस गुफा के अंदर देखता है तो बड़ा प्रसन्न होता है कि उनका भोजन वहाँ पहले से ही तैयार है। और अब गीदड़ का पूरा परिवार जो था उस ऊँट की गर्दन पर टूट पड़ा। अब जब तक उस ऊँट को इस बात का पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने उस ऊँट की गर्दन को खाना शुरू कर दिया। बाहर से अब वो ऊँट तड़पने लगा। वो अपनी गर्दन को उस गुफ़ा से बाहर निकालने का बड़ा प्रयास करता है, लेकिन उस गर्दन को बाहर नहीं निकाल पाया और तड़पते तड़पते अंत में उस ऊँट की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जब उपलब्धि महान हो तो छोटी छोटी कामनाओं को त्याग देना चाहिए। जब कार्य तुम महान कर रहे हो तो उसका परिणाम भी अच्छा ही होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।